चलो, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स जिनका 12th स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है, बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में अभी बैठे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में भी अटेंड कर रहे हैं, सब लोगों को हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और आगे की लाइफ में आपका बहुत अच्छा करियर बने, ऐसे बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल आवर टीम मेंबर्स। अभी अभी तक आपने जो पढ़ाई की थी अप टू 12th स्टैंडर्ड, और अब जो हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अब आप लोग जो पढ़ने वाले हो, अब आप जिस तरह से पढ़ने वाले हो, आप ये पढ़ाई के दौरान जो क्वालिटीज अपने आप में डेवलप करने वाले हो, वो आपकी लाइफ टाइम की आइडेंटिटी बनने वाली है। तो यहाँ पर ये जर्नी को हम लोग बहुत अच्छे से निकालिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर मैं आप लोगों को गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, उसके बारे में, उसके बीकॉम स्टडी के बारे में, FY बीकॉम जिसमें आप आने वाले हो उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में देने वाला हूं। तो यहां पर हमारी जो कॉलेज लाइफ है, इसकी जर्नी शुरू हो रही है, एंड आई विश कि आप लोगों की ये जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत ही अच्छी रहे। अच्छे से पढ़ाई भी करो, अच्छे से अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो, और अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप करो जिससे आप लाइफ में बहुत आगे निकल सको। ठीक है, तो विद दैट विश मैं स्टार्ट कर रहा हूं। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और आज के सेशन में हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपके MS यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप लोगों को एक पेज मिला हुआ है, जो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन लोगों को मोबाइल फोन पे आ जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो ये वीडियो सेशन देखे बाद में, उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, हम लोग बात कर रहे हैं हमारी MSU, जो कि हमारे वडोदरा सिटी में है, गुजरात में वडोदरा सिटी में। अभी जैसा कि आपको पता है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सभी की सभी यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अभी इस सेशन में बात करने वाले हैं MS यूनिवर्सिटी की। अब आप लोगों की जो बीकॉम की जर्नी है, बीकॉम की लाइफ है, वो किस तरह की रहने वाली है। तो जो बीकॉम, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये डिग्री कोर्स है, ध्यान रखना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एंड दिस इज अ डिग्री कोर्स। और ये बीकॉम ऑनर्स 3 साल और 4 साल का होता है। अब सर ये 3 साल और 4 साल मतलब अलग अलग होंगे और हमको अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है? जी नहीं, ये सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली ये बीकॉम वैसे 3 साल का है, और जो चौथा साल है ना, दैट इज फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब ऑनर्स करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट सभी के सभी स्टूडेंट्स ऑनर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कौन से स्टूडेंट्स ऑनर्स यानी कि 4th ईयर में भी स्टडी कर सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, जो 3 इयर्स है दैट इज कंपलसरी, जिसको आप शॉर्ट में इस तरह से बहुत सुनते हो, FY SY TY मीन्स फर्स्ट ईयर। ऐसा नहीं है कि FY मतलब बीकॉम का ही होता है। FY फर्स्ट ईयर, चाहे आप कोई भी कोर्स करते हो, BA FY भी हो सकता है, BCA FY भी हो सकता है, BBA FY भी हो सकता है, बट हियर वी विल कंसीडर FY फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम। SY मीन्स सेकंड ईयर, तो TY क्या होगा? थर्ड ईयर बीकॉम। तो इस तरह से 3 ईयर जो है आपके, दैट इज कंपलसरी। अब जो भी स्टूडेंट्स ये तीनों के 3 साल में एग्रीगेट, कोई एक पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर सेमिस्टर की बात नहीं है, पूरे 3 साल जिसके अंदर 6 सेमिस्टर आएंगे, उसमें एग्रीगेट 75% या उससे ऊपर स्कोर करता है। ठीक है, जिसके 75% प्लस स्कोर होते हैं वो 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के 75% से बिलो रहेंगे वो लोग 4th ईयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जिनके 75% प्लस आते हैं वो 4th ईयर कर सकते हैं, जो कि है बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च, दिस इज मोर एडवाइजेबल। ठीक है, बट आपकी मर्जी है। ये हम आपको जब आपके 3 साल खत्म होंगे, 75% प्लस होंगे, तो आपको सोचने का आएगा, उस वक्त हम आपको फिर से गाइड करेंगे। बट 3 ईयर सबके लिए कंपलसरी। 4th ईयर जिनके 75% प्लस आए होंगे एग्रीगेट तीनों साल का मिला के, ठीक है, एवरेज, वो लोग 4th ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलो, पहली ये चीज क्लियर हुई। अब कोई स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन शायद अभी भी हो कि सर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स
हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम रेगुलर ऐसा भी आपने शायद सुना हो, बट अब बीकॉम रेगुलर है ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो गई है। इससे पहले ऐसा था कि कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल था, बीकॉम रेगुलर तो होता ही था, बट अब ऐसा है कि बीकॉम रेगुलर बीकॉम ऑनर्स एक ही, आपको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ऑनर्स कब होगा, जब आपके 75% प्लस होंगे तो आप 4th ईयर में जा पाओगे ऑनर्स वाले में। ठीक है, तो ये 4 साल की आपकी जर्नी रहेगी, और अगर 75% से कम रहते हैं तो 3 साल की। चलो, एवरीवन इज क्लियर फॉर दिस? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट है? पाकू 100%? तुम्हारा सम मारा नहीं होता मारा। अभी हमारे 3 या 4 साल रहेंगे। अब हर एक ईयर जो है इसके अंदर 2-2 सेमेस्टर रहेंगे। देखो, अभी तक आपकी जो स्कूल की जर्नी थी ना वो अलग थी, कॉलेज की जर्नी अलग रहेगी। इसके लिए सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे एग्जाम आ जाएगी पता तो चली जाएगा, बट ये किसकी एग्जाम दे रहे हैं, ये क्या है। कई बार ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट सेमेस्टर की इंटरनल एग्जाम देते हैं ना, सिर्फ इंटरनल एग्जाम, उनको लगता है कि फाइनल एग्जाम हो गई, जानकारी नहीं होती है। इसलिए तो यहां पर आपके हर एक ईयर के अंदर 2-2 सेमेस्टर होंगे। मतलब फर्स्ट ईयर बीकॉम है तो उसमें 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर बीकॉम है तो उसके 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर बीकॉम है तो उसके भी 2 सेमेस्टर। क्लियर? तो देखो, ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर। तो मतलब आपको टोटल कितने सेमेस्टर पढ़ने होंगे? अगर रेगुलर बीकॉम तक ही रहते हो तो 6, और ऑनर्स तक पहुंचे तो 4 साल की जर्नी हो जाएगी। तो 4 2 जा 8, 8 सेमेस्टर। तो 6 या 8 सेमेस्टर की आपको पढ़ाई करनी होगी। और हर एक सेमेस्टर के अंदर एग्जाम कितनी आएगी? 2 एग्जाम। पहली एग्जाम जो रहेगी उसको कहते हैं इंटरनल एग्जाम, और जो दूसरी एग्जाम आएगी उसको कहेंगे एक्सटर्नल एग्जाम। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में 2-2 एग्जाम। मतलब टोटल आपको कितनी एग्जाम होगी? 6 साल का गिने तो 12 एग्जाम, और अगर 8 साल का गिने तो, क्लियर? तो इतनी एग्जाम आपको देनी होगी ड्यूरिंग योर बीकॉम जर्नी। अब चलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको पेज दिया हुआ है, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो इसके लिए कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एज यू नो दैट एमएस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि काम करते हैं, एमएस यूनिवर्सिटी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर फॉर्म भर देंगे, वहां पर इंक्वायरी कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अभी यूनिवर्सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओगे तो आपको कोई अटेंड भी नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये पूरे का पूरा प्रोसेस कैसा रहता है? ऑनलाइन। एडमिशन प्रोसेस जो है वो एमएस यूनिवर्सिटी में लेना है या गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी में लेना है, इसका प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन। अब इसके लिए जो अलग अलग स्टेजेस है, इसमें पहला जो स्टेज है वो आई होप कि आप सब लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। वो आप 12th की एग्जाम दे दी उसके बाद कभी भी कर सकते थे। ठीक है, वो है जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना, गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस पोर्टल। ये एज अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसमें सभी के सभी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स, बट आपको कोई भी कोर्स करना है कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो गुजरात की 12 यूनिवर्सिटी है उसमें, तो सबको कंपलसरी ये जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका पहला प्रोसेस होता है ये जिकास के पोर्टल पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना। अब मुझे ये बताओ कि आप में से सबका प्रोफाइल क्रिएट हो गया? हाथ ऊपर करो जिनका भी प्रोफाइल क्रिएट हो गया है वो लोग। ओके, चलो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है। इसके लिए मैंने पूरा एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, उसको देखो, अपने मोबाइल में 2 से 3 मिनट का टाइम देके खुद अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो देखो, यहां पर मैंने आपको ये QR कोड दिए हुए हैं, PDF भेजूंगा, उसमें आप क्लिक भी कर सकते हैं। और आपके पास मोबाइल हो तो ये जो पहला लिखा है ना, FY BCom MSU ऑल इन्फॉर्मेशन, उसको स्कैन कर देना, सभी के सभी स्टूडेंट्स। PDF दो, उसमें क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, या स्कैन कर देना। स्कैन करोगे तो आपको MS यूनिवर्सिटी FY BCom के लिए जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मिल जाएगी, इंक्लूडिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बाकी है, चाहे वो ऑफलाइन में बैठे, वो ऑनलाइन लाइव में अभी अटेंड कर रहे हैं वो, या बाद में जो वीडियो देखे, जिनका भी
पहला प्रोफाइल क्रिएट करने का स्टेप बाकी है, जिससे आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। वो आप लोग यहां पर ये पहला प्रोसेस आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, 2-3 मिनट में आप अपने मोबाइल में आराम से कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं करना है कि सर तो हमें करिया फोन है, सर साइबर कैफे पर चले जाए वहां से कर देंगे। अरे भाई, आप कॉलेज में आने वाले हो, अभी भी आपको ऐसा होगा स्पून फीडिंग के नहीं, साइबर कैफे वाला मेरा ये फॉर्म भी फिलअप कर दे। तो अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो एग्जाम की सप्लीमेंट्री कैसे फिलअप करोगे? ठीक है, तो खास ध्यान रखना है, आपको खुद करना है। सपोर्ट के लिए हमारा वीडियो है ही, उसमें मैंने लाइव करके दिखाया है, स्टेप टू स्टेप लाइव, क्या प्रोफाइल, क्या वेबसाइट ओपन करनी है, कहां पर क्लिक करना है, क्या लिखना है, सारी चीजें लाइव करके दिखाई है। बस वो देखो और अपने लिए प्रोसेस कर दो तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकंड स्टेप जो है वो थोड़े ही टाइम में शुरू होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये प्रोसेस तकरीबन आपका 15-20 मिनट का टाइम ले लेगा। अब अगर आपको टाइम बचाना है तो ये पहला प्रोसेस जो है ना, उसी के डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ ही है, यहां पर स्कैन करोगे तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट है, उसमें से आप FY BCom ऑनर्स के प्लेलिस्ट में चले जाना, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी सारी चीजें सीक्वेंस में रखी है। उसमें लिखा ही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप 1 या पार्ट 1, तो उसमें क्लिक करोगे तो आपको सीधा वीडियो ओपन हो जाएगा। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो मैंने बताया हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखने होंगे। ठीक है, और फिर उसकी साइज वगैरह कितनी रखनी है वो सब मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा कि इतनी साइज का आपका वीडियो होना, आपका PDF होना चाहिए, इतनी साइज का आपका फोटो होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG होना चाहिए, PNG होना चाहिए। सर ये सब क्या बोल रहा हूँ, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो भी मैं आपको उस सेशन में, सेकंड स्टेप जो है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियो में आपको क्लियर सब कुछ करके ही दिखाऊंगा। बट ये जो है ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, 10 से लेके 20 मिनट डिपेंडिंग कि स्टूडेंट की स्पीड कितनी है उसके ऊपर रहेगा। इसमें आपने जो जिकास की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका आईडी पासवर्ड बना होगा, वो आईडी पासवर्ड आप लोग खास याद रखना। ठीक है, बार बार मल्टीपल क्रिएट मत कर देना अपने प्रोफाइल, वो आईडी पासवर्ड याद रखना। इसके लिए आप अपना ईमेल आईडी रखोगे। अगर किसी के पास अपना ईमेल आईडी नहीं है या फिर ईमेल आईडी है बट अच्छा नहीं है, gamingrockers@gmail.com, पापा की परी @gmail.com, मतलब ऐसा कुछ भी आलतू फालतू है तो वो अच्छा नहीं लगता है। प्रोफेशनल, एक सोफिस्टिकेटेड आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। वो ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, 32 कैरेक्टर से हमेशा कम होना चाहिए आपका एक ईमेल आईडी। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी की कैटेगरी में आता है। तो कोई बहुत लंबा नाम रखता है, अय्यर, मुत्तुस्वामी अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, याद है धमाल मूवी, उसके अंदर वो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। तो इतना लंबा नाम भी नहीं रखना है, 32 कैरेक्टर से कम का रखना है। क्लियर, तो वो ध्यान रखना और उसको याद रखना। आईडी पासवर्ड हम भूल गए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखोगे। थर्ड स्टेप जो, हाँ सेकंड स्टेप के अंदर आपको ऐसा होगा कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी होगी, कोर्स सिलेक्ट करना होगा, वो मैं आपको उसके वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड स्टेप में जब आपका हो जाएगा तो वहाँ से डेटा शिफ्ट होंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो आपने सेलेक्ट किया होगा। फिर वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा और फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप के बाद आएगा। तो जब आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा उसके बाद इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एडमिशन जो है इसमें ध्यान रखना है कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। MS यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स के एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। आपका एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पर, मतलब आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के ऊपर ही होगा। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम MS यूनिवर्सिटी में BCom के लिए नहीं रहेगी। एवरीवन इज क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? डन? चलिए, अब नॉर्मल फीस क्या रहेगी? दिस इंफॉर्मेशन इज एज पर लास्ट ईयर्स डेटा। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी इसके अंदर कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस आती है तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट एज यू नो कि MS यूनिवर्सिटी गुजरात की यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में आती है तो उसकी फीस कम होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो इसकी पूरे साल की फीस, ध्यान रखना पूरे साल की फीस, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर वैसे 2 सेमिस्टर है जो आगे मैंने बताया, तो फीस सेमेस्टर वाइज नहीं होती है। फीस कैसी होगी?
पूरे ईयर की होल ईयर फीस, और ये लास्ट ईयर के हिसाब से अप्रोक्सीमेट मैंने बताई है। तो इस साल में इसके अंदर कुछ माइनर चेंज शायद करे, ना भी करे, करेंगे तो माइनर चेंज होगा। और हम लोग बहुत लकी है कि फीस बहुत कम है। गर्ल्स की फीस तकरीबन 5,800 के आसपास की रहेगी, बॉयज़ की फीस 7,500 के आसपास की रहेगी। सर ऐसा भेदभाव क्यों? अभी वो यूनिवर्सिटी को पूछना पड़ेगा। और जो आउट ऑफ वडोदरा के स्टूडेंट्स है, वडोदरा के बाहर के स्टूडेंट्स है, बट जिनको एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ध्यान से ऑनलाइन लाइव वाले जो वडोदरा के बाहर के हैं वो खास सुन लें कि जिनको एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप लोगों की फीस चाहे गर्ल्स है या बॉयज़ है 15,500 के आसपास रहेगी। ठीक है, आपको एडमिशन मिलेगा यूनिट बिल्डिंग में। ये भी आपको सुनने में आएगा कौन सी बिल्डिंग में एडमिशन लिया है, सर मेन बिल्डिंग में एडमिशन चाहिए मुझे, मेन बिल्डिंग में, क्योंकि नाम ऐसा सुना है ना मेन तो मतलब सर यही सबसे अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम 4 जगह पर चलता है, 4 बिल्डिंग में चलता है। ठीक है, जिसमें एक बिल्डिंग का नाम ऐसे फेमस है मेन बिल्डिंग, जो कि काला घोड़ा सर्कल के पास है सयाजीगंज। दूसरी बिल्डिंग है यूनिट बिल्डिंग, जिसकी ये फीस मैंने बताई 15,500, वो एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीच में है। अंदर एमएस यूनिवर्सिटी में क्रिकेट ग्राउंड है, उसके सामने है। फिर तीसरी बिल्डिंग जो है वो गर्ल्स बिल्डिंग है, वो निज़ामपुरा है। और चौथी बिल्डिंग है पादरा बिल्डिंग, जो कि पादरा में। ठीक है, तो ये 4 बिल्डिंग अलग अलग है। इसके मतलब उसमें सर सिलेबस अलग होगा या यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो कुछ पहचान चलेगी क्या? कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ सेम है। ठीक है, कोई भी जगह पर आपको एडमिशन मिलता है, आपका सिलेबस सेम, एग्ज़ाम पैटर्न सेम, रिजल्ट पेपर चेकिंग सब कुछ स्टैंडर्ड जो रूल्स है उसके हिसाब से ही रहेगा। तो कोई ये मत पूछना कि सर मुझे मेन बिल्डिंग्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आपको फॉर्म ही फिलअप करना है। मेन में मिलेगा, यूनिट में मिलेगा, पादरा में मिलेगा, गर्ल्स में मिलेगा, वो वहाँ पर ही यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे। हाँ, अब एक चीज़ ऐसी है जो कि हालांकि थर्ड स्टेज जो आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन वाला उसमें है, बट अभी से मैं बता देता हूँ, उस वक्त मैं फिर से रिमाइंड करवाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीकॉम के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनको ये पूछा जाएगा कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आप अगर यस कहते हो तो आपको पादरा बिल्डिंग में एडमिशन लेंगे, तो आपको पादरा जाना पड़ेगा सिर्फ एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अभी तक देखो लास्ट ईयर तक का रिकॉर्ड ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में कंपलसरी अटेंडेंस नहीं है लास्ट ईयर तक का, बट अभी अगले साल गवर्नमेंट कुछ चेंज कर दे और अटेंडेंस कंपलसरी करे, 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रखे, तो वो हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में आएगा तभी पता चलेगा। क्लियर? चलो, लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो रहेगा दैट विल बी इंग्लिश। आपको कॉलेज में जो पढ़ाई करनी है वो इंग्लिश में करनी है। कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे वो आपको ऑलमोस्ट प्योरली इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। रेयर 10-20% शायद हिंदी का इस्तेमाल हो। गुजराती कॉलेज के जो प्रोफेसर्स है यूनिवर्सिटी में वो 99% यूज़ नहीं करते, 99, कोई शायद कोई ऐसा प्रोफेसर निकले जो बात करे उसमें, बट पढ़ाना 80-90% इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, 10-20% शायद हिंदी यूज़ होता है। क्लियर? तो खास करके गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में थोड़ा बहुत कॉलेज में दिक्कत होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर सारे के सारे सेशंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऐप वाले मोड पर हो, वो हम आगे बात करेंगे। चलो, ये समझ में आ गया। ये कंपलसरी इंग्लिश है, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, या कोई भी और मीडियम वाले स्टूडेंट हो, अब यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई आएगी। अभी पहले सेमेस्टर की हम लोग बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे या कितने सब्जेक्ट आएंगे, अभी कौन कौन से सब्जेक्ट में तो शायद उतना इंटरेस्ट ना हो, बट इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो रखा हुआ है, वो आप पहला ही ऑल इन्फॉर्मेशन वाला स्कैन करोगे तो उसके अंदर एक मिल जाएगा आपको कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एंड सिलेबस, उस पर क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट और इसके सिलेबस की इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही सेमेस्टर में 7+7 मतलब FY बीकॉम के दौरान आपको टोटल 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 7 सेमेस्टर 1 में, 7 सेमेस्टर 2 में, टोटल 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसमें से जो पहले 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, SPB जो कि थियोरी सब्जेक्ट है, ये आप लोग अप टू 12 जो OCM BO पढ़े हो, BO BA उसके जैसा है, वही है ऐसा नहीं है, उसके जैसा है।
उसके बाद ईईटी एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ईईटी जो आप 11th-12th में स्पेसिफिकली 11th में इकोनॉमिक्स पढ़े हो, अर्थशास्त्र एना जेवू છે, એના ઉપર બેસ્ડ છે। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आप 11th-12th में पढ़े हो उसके ऊपर है। ये 4 सब्जेक्ट है। अब ये 2 सब्जेक्ट FEC फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ESB एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग, और जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज 7th नंबर का सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट के नाम मिलेंगे बिकॉज दिस इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी जब सिलेक्शन का टाइम स्टार्ट होगा, कॉलेज चालू होने के बाद आएगा ये, तो अपना जो लिंक है वो प्रोवाइड करेगी, उस पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस करना होगा। वो भी कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये आपको अभी नहीं करना है, अभी टाइम है। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी अपना ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोफाइल ओपन करेगी तब आपको करना है। बट आपको ये 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट अपनी पसंद का सिलेक्ट करने का आएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, वो भी हम जब आपको टाइम आएगा तो आपको सजेस्ट करेंगे। हमारे एप्लीकेशन पर आपको इन सब के वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि कौन सा चूज करना है, आप खुद देखो। मेरा सजेशन ये रहेगा, ठीक है, अकाउंट बेस्ड वाला। अकाउंट है इसलिए नहीं, बट बाकी 3 सब्जेक्ट की कंपैरिजन में थोड़ा सिलेबस कम है, टॉपिक आपके पहचान वाले हैं जो आप पढ़े हुए हो, जबकि ये सभी नए हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला प्रीफरेबल है, अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। फिर जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आएगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, हमारे वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन है ही, ठीक है। अब सर आपने ये पहली 4 कैटेगरी, फिर 2 और ये 3 ऐसा क्यों किया? तो पहले जो 4 सब्जेक्ट है ना वो मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, अब स्कूलिंग जैसा नहीं है, अभी ये तो पहला ही सेशन है, बट ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, तो ध्यान से समझ लो। बाद में आप ये वीडियो को फिर से भी देख सकते हो, और ये पैम्पलेट दिया है, पेज दिया है, उसमें आप फिर से भी रिफर करना। पहले जो 4 सब्जेक्ट है, वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से नाम बोले थे मैंने, याद है? अकाउंट, SPB जो BO जैसा है, उसके देखो मैं कौन से सीक्वेंस में सब्जेक्ट बोल रहा हूँ पता है? जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। मुझे पता है आपको अकाउंट स्टेट जल्दी याद रह जाता है, बट सीक्वेंस अकाउंट स्टेट ऐसा नहीं है। अकाउंट, SPB, EET, स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको जो पहले सब्जेक्ट का लिस्ट दिया है ना, उसी सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। एक्सेप्शनल केस में यूनिवर्सिटी शायद चेंज करे, तो बाकी कोई चांसेस नहीं है चेंज होने का। यही सीक्वेंस में एग्जाम होगी, उसी सीक्वेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट दिया है। अब जो पहले 4 सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं। अब सर मेजर सब्जेक्ट का मतलब क्या? तो मेजर सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनके 4 क्रेडिट है। अब ये क्रेडिट क्या है? तो ये क्रेडिट का मतलब या क्रेडिट का लिंक आपके डिग्री की वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो टोटल क्रेडिट पॉइंट से पता चलती है कि आपने टोटल कितने क्रेडिट अर्न किए। तो जो 4 मेजर सब्जेक्ट है वो हर एक सब्जेक्ट की क्रेडिट 4-4 पॉइंट की है, और जो माइनर सब्जेक्ट आए 5, 6, 7, 5, 6 कंपल्सरी है, 7th नंबर का ऑप्शनल, बट ये तीनों ही 5, 6, 7 तीनों ही सब्जेक्ट माइनर कैटेगरी के हैं, और ये तीनों ही सब्जेक्ट की क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे, ये 3 नहीं है, यहाँ पर करेक्शन करो 2, 3 सब्जेक्ट लिखना था और क्रेडिट 2 लिखनी थी, 2 कर दो। आपके पास पेज हो तो उसमें 2 कर दो, या फिर आपको मैं PDF भेज दूंगा, उसके अंदर आपको 2 लिखा हुआ ही मिल जाएगा। तो इट कैरीज 2 क्रेडिट। 7th ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 3 ऑप्शनल, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आपको 4 क्रेडिट वाले 4 सब्जेक्ट यानी कि 16 प्लस 3 सब्जेक्ट 2 क्रेडिट वाले मतलब 6, तो टोटल क्रेडिट कितना होगा? 16 प्लस 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो 16 प्लस 6 नहीं आते क्या यार, 22। ये सेमेस्टर 1 का होगा, और फिर इसी तरह से सेमेस्टर नंबर 2, उसमें से फिर आपको कितना रिजल्ट आया है, क्या स्कोरिंग हुआ, उसके हिसाब से हम लोग गाइडेंस देंगे। इसके लिए भी आपको देखना है तो MS यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ MS यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से ये सारी जो चीज़ें बताई ना, वो आपको आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। अब पढ़ाई कितनी करनी होगी? तो सभी के सभी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट एक सब्जेक्ट जो FEC सब्जेक्ट है, जो कि आगे सेमेस्टर 2 में DCSE हो जाता है, उसमें 3 यूनिट है, बाकी सभी सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट पढ़ने में आएंगे, ठीक है।
अभी ये भी शायद आपने पहली बार वर्ड सुना हो, यूनिट्स। अभी तक आप चैप्टर्स वर्ड सुनते थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अभी आपको वर्ड आएगा यूनिट, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, 4, क्योंकि पेपर स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगी। अब पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर कोई यूनिट में ऐसा हो कि शायद एक ही चैप्टर हो, कोई यूनिट ऐसा भी हो जिसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ने हो, शायद 3 भी हो, ठीक है। तो एक यूनिट के अंदर 1, 2 या 3 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, पर आपको पढ़ने होंगे 4 यूनिट। एग्जाम की पेपर स्टाइल में आएंगे 4 यूनिट, फिर वो एक यूनिट के अंदर 1, 2 या 3 चैप्टर हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट बड़ा या छोटा हो सकता है। आइडियली 2 चैप्टर्स होते ही है, आइडियली हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर्स होते ही है। किसी में 3 है, कुछ में 4 ही भी है। एफआई में अकाउंट की बात करें तो एक यूनिट है जिसके अंदर 5-5 चैप्टर भी है, तो ऐसी भी सिचुएशन रह सकती है। अभी एग्जाम पैटर्न इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो वो मैंने जो बोला है 1 क्लिक FIBCom वाला, ऑल इन्फॉर्मेशन वाला, वो क्लिक कर दोगे तो उसके अंदर आपको इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों की पेपर स्टाइल अलग से दी हुई है। बट मैं अभी आपको ब्रीफली बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। जो आपकी इंटरनल, पहले तो जो एग्जाम होती है वो 2 पार्ट में होती है, जो मैंने आगे भी कहा। एक होती है हमारी इंटरनल एग्जाम, दूसरी होती है एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम में आधा सिलेबस होता है 2 यूनिट का, 2 यूनिट्स, और एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर 2 यूनिट जो इंटरनल में थे वो तो रहेंगे ही, प्लस 2 एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब टोटल 4 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। 2 + 2 4 यूनिट्स एक्सटर्नल में, इंटरनल में 2 यूनिट रहेंगे। इंटरनल एग्जाम जो है उसमें जो सब्जेक्ट 2 अलग अलग कैटेगरी के थे, एक थे माइनर सब्जेक्ट 2 क्रेडिट पॉइंट वाले और एक थे मेजर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट पॉइंट वाले। अभी जो माइनर सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट पॉइंट वाले, ध्यान से समझना, एग्जाम पैटर्न भी अलग है, दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। जो FEC ESB यानी कि एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग एंड IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो 5, 6 और 7th नंबर के 3 सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी इंटरनल एग्जाम 25 मार्क की होगी, प्योरली MCQs रहेंगे इसमें, और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का, ठीक है। जो 3 माइनर सब्जेक्ट है इसकी ये पेपर स्टाइल रहेगी, और जो 4 मेजर सब्जेक्ट है जिसके 4 क्रेडिट पॉइंट है, जिसमें आता है अकाउंट, SPB, EET मींस एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी इंटरनल एग्जाम भी 50 मार्क की होगी। तो ये 50 मार्क की, इसका ड्यूरेशन आपको मिलेगा 1 आवर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स MCQ वाले, और 25 मार्क का रहेगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में लिख ले होंगे या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। तो ध्यान से समझो, फिर से एक बार ब्रीफली बता रहा हूं, इंटरनल एग्जाम माइनर सब्जेक्ट जो है 5, 6, 7 नंबर के, उसमें सिर्फ MCQ आएंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल कोर्स में जो MCQ वाली एग्जाम होती है उसमें MCQ में नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें नहीं होगा। 25 मार्क के MCQs, 45 मिनट्स का टाइम, और जो 4 मेजर सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट का आपको 50 मार्क का पेपर आएगा, ड्यूरेशन होगा 1 आवर 45 मिनट्स, जिसमें MCQs 45 मिनट्स के और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वर्णनात्मक जवाबों, वो रहेगा 1 आवर का। क्लियर? चलो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम की। यस, अब एक्सटर्नल एग्जाम में यहां पर दोनों ही पेपर जो इंटरनल में 25 और एक्सटर्नल में 50 के थे, सेम उसी तरह से आएंगे, 25 एंड 50। मेजर सब्जेक्ट 50 मार्क, माइनर सब्जेक्ट 25 मार्क। पर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ये कौन सा है? इसका है कंपोनेंट 1। अब यहां पर हम देखेंगे तो पूरे का पूरा आपको डिस्क्रिप्ट नहीं, ये तो अभी इंटरनल का ही है, सॉरी, जो मैंने यहां पर लिख दिया वही है, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, 25 मार्क 25 MCQs, ये अभी इंटरनल का ही है। एक्सटर्नल का नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे। ये जो मेजर सब्जेक्ट है ना उसकी बात है, मेजर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट का तो खत्म हो गया 25 मार्क का। मेजर सब्जेक्ट जो 50 मार्क का बोला, जिसमें 25 मार्क के MCQs रहेंगे, ये 25 मार्क के MCQs 45 मिनट्स, एक MCQ 1 मार्क का, 45 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा इंटरनल एग्जाम में ही, बाकी के 25 मार्क का
वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको डिटेल में आंसर लिखने होंगे, 25 मार्क का होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 आवर में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब पहला क्वेश्चन आपको आएगा यूनिट नंबर 1 में से, उसके और में आपको यूनिट नंबर 1 में से ही दूसरा क्वेश्चन आएगा। मतलब यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा 13 मार्क का, और दूसरा रहेगा यूनिट 2 में से आएगा, उसके और में भी यूनिट नंबर 2 में से ही आएगा 12 मार्क का। तो 13 + 12 25 मार्क। तो 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, 25 मार्क का एमसीक्यू सेक्शन फॉर दिस इंटरनल एग्जाम ऑफ मेजर सब्जेक्ट। ये हुई हमारी इंटरनल एग्जाम की बात। जबकि एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव है। एक्सटर्नल एग्जाम पेपर स्टाइल, मेजर सब्जेक्ट 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा, और ये इसकी पेपर स्टाइल है। सेक्शन 1 रहेगा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 13 मार्क का, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 12 मार्क का फ्रॉम यूनिट 1 2, फिर ये यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि 4 यूनिट होंगे, तो चारों के 4 यूनिट में से 4-4 क्वेश्चन आएंगे। 13 12 13 12 टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 50 मार्क्स। मतलब एक्सटर्नल एग्जाम में नो एमसीक्यू। ठीक है। अब माइनर सब्जेक्ट जो 25 मार्क वाले थे प्योरली एमसीक्यू इंटरनल एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में भी वो 25 मार्क के ही रहेंगे बट प्योरली डिस्क्रिप्टिव। ये भी पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। मतलब याद क्या रखना है कि एक्सटर्नल एग्जाम में कोई एमसीक्यू आते ही नहीं है। एक्सटर्नल एग्जाम पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव ही रहेगी। इसमें भी 4 यूनिट ही है, पेपर पैटर्न सेम है, सिर्फ जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो 6 7 यूनिट 3 में से और 6 यूनिट 4 में से। तो 6 + 6 + 7 + 6 25 मार्क। इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 1 आवर का। ठीक है, जबकि ये रहता है 2 आवर्स का। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जब एग्जाम आएगी तब दी जाएगी, या आपको एडवांस में भी देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। आपका जो रिजल्ट बनता है ना, वो ध्यान रखना दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का मिला के होता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम दोनों ही कंपलसरी है, दोनों का मिला के ही आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो इंटरनल एग्जाम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्यों नहीं, एमसीक्यू है सिर्फ इसलिए नहीं। सब लोग पूछो क्यों? क्योंकि यूनिट 1 2 इंटरनल में आपको करने थे 50 मार्क के लिए, अभी हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो। फिर एक्सटर्नल एग्जाम में भी वो 2 यूनिट तो रहेंगे ही, प्लस 2 यूनिट और ऐड होंगे, 4 यूनिट होंगे, और टोटल वेटेज कितना? 50 मार्क का। हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है। तो अगेन यूनिट 1 2 का एक्सटर्नल में भी वेटेज कितना है? 25 मार्क का। तो अगर आप इंटरनल में 2 यूनिट भी परफेक्ट प्रिपेयर कर लेते हो तो इंटरनल एग्जाम तो अच्छी हो ही गई, एक्सटर्नल एग्जाम का भी 25 मार्क का कवर हो गया, और टोटल आपका 100 मार्क है, उसमें से 75 मार्क्स का हो गया। 75% की प्रिपरेशन हो गई सिर्फ 2 यूनिट करके। तीसरा चौथा यूनिट का टोटल एग्रीगेट वेटेज ही 25% का है। तो अगर ये यूनिट 1 2 आप परफेक्ट कर लेते हो तो आप 75% में से ही मेजर स्कोरिंग कर दोगे। इसलिए इंटरनल एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको एक्सटर्नल में भी फिर से मिलने वाला है। क्लियर? अब इसकी पढ़ाई के रिगार्डिंग बात करते हैं, स्पेसिफिकली अबाउट द साहस इंस्टीट्यूट। तो साहस इंस्टीट्यूट जो है वो 3 अलग अलग मोड पर पढ़ाता है। एक ऑफलाइन मोड में, जिस तरह से अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस तरह से क्लास में आके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे 3 सेंटर है, कारेली बाग संगम क्रॉस रोड के पास, सयाजीगंज MS यूनिवर्सिटी के बाजू में ही, वडोदरा रेलवे स्टेशन के एग्जैक्ट सामने, गेट के सामने इस्कॉन जन महल बिल्डिंग है, उसमें 3rd फ्लोर पर, और वाघोडिया रोड। 3 ब्रांच है हमारे, तीनों ही ब्रांच पर ऑफलाइन मोड में एजुकेशन अवेलेबल है। दूसरा है ऑनलाइन लाइव। जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास के सराउंडिंग में नहीं रहते, ऑफलाइन में शायद नहीं आ सकते, वडोदरा के बाहर के हैं या दूर रहते हैं, और उनको लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, तो कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। उनको एकदम क्लियर घर से क्लासरूम में बैठे वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। और तीसरा साहस स्मार्ट स्टडीज़ एप्लीकेशन, जिसके अंदर सभी के सभी मटेरियल, सभी के सभी लेक्चर्स के वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जो डेली लेक्चर्स होते हैं क्लासरूम में, लाइक ये लेक्चर हो रहा है तो ये लेक्चर का भी वीडियो एप्लीकेशन मोड पर डे टू डे बेसिस पर ही आ जाता है। तो जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो भी एप्लीकेशन पर आ जाएगा, ऑनलाइन लाइव में जो पढ़ते हैं वो लाइव भी पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन में भी आ जाएगा, और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो ऑफलाइन में क्लासरूम में बैठकर तो पढ़ ही सकते हैं और उसका लेक्चर भी एप्लीकेशन पर
मिल जाएगा। तो अगर आपका कुछ मिस हो गया, स्किप हो गया, भूल गए, शायद नहीं आए थे, शायद आए थे बट फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली एब्सेंट थे, या एग्जाम के टाइम पे कुछ डाउट है, रिवाइज करना है, तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आप या आपके पेरेंट्स किसी को भी ये देखना है कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो टीचर्स और पेरेंट्स स्टूडेंट्स उनको ही पता है, बाहर किसी को भी नहीं पता है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है वो टाइम वेस्ट कर दे, ना पढ़ाए, सिर्फ पढ़ लिया और बाद में सिलेबस ख़त्म। तो जबकि यहाँ पर हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो एप्लीकेशन ऊपर आते हैं डे टू डे बेसिस पर। जो भी टीचर पढ़ाते हैं ये डिजिटल सिस्टम पर पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं यहाँ पर वो सब सेंट्रली मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होता है। तो कोई भी टीचर हमारी कोई भी ब्रांच पर कोई भी लेक्चर लेता है तो वो मेरे लैपटॉप पर लाइव दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या पढ़ाया है, एग्जाम्पल पूरा डिटेल में करवाते हैं ना, स्किप तो नहीं कर दिया है ना। और जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं उसके भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है। तो ऐसा हो कि अगर किसी ने नोटबुक मेंटेन ना की हो या एग्जाम्पल किया था बट कुछ गलत है ऐसा लगता है, डाउट है, तो वो एप्लीकेशन पे सारे के सारे पीडीएफ जो टीचर ने पढ़ाए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो अभी ये सभी के सभी मोड जो है, तीनों के तीन मोड, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्विकली दूंगा। थर्ड वाले पेज पर आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है दैट इज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड मतलब आप क्लास में आके पढ़ते हो, प्लस ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन की फैसिलिटी तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी ही, ठीक है, उसकी कोई फीस अलग नहीं होती है। मतलब अगर किसी दिन आप नहीं आ सकते हो ड्यू टू सम रीज़न, बाहर गए हो, मैरिज में जाना है, बीमार है, और उस दिन का लेक्चर आपको लाइव अटेंड करना है तो भी आप घर से लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो पहला, एक्सपर्ट फैकल्टीज विल टीच द स्टूडेंट्स यूजिंग लेटेस्ट मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। डिजिटल सिस्टम, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाते हैं, चाहे मैं यहाँ पर लिखूँ या यहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ाऊँ, खड़े रह के पढ़ाऊँ, सभी की सभी चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहती है, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को, वैसे भी पता है कि एआई का ज़माना धीरे धीरे और बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूजेज बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप लोग यूज टू हो। ऐसा ना हो जो मैं कई बार कहता हूँ कि 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को, आप सब लोग 21st सेंचुरी के हो, यू ऑल आर बॉर्न आफ्टर 2000, सबकी बर्थडे 2000 के बाद की है, उनको पढ़ाते कौन है? 20th टीचर, 20th सेंचुरी के टीचर जो 2000 से पहले के बॉर्न वाले हैं। और टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या यूज़ करते हैं? 19th सेंचुरी की अभी भी, मतलब सिंपल बोर्ड है, बोर्ड पर लिखेंगे, चलो आप लोग कॉपी मारो, चलो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग कॉपी मारो, मैंने लिखा पहले 15 मिनट मैं लिख रहा हूँ, फिर 15 मिनट बोल दिया, फिर 15 मिनट आप देख के बोर्ड पर से कॉपी मारो, फिर सब कुछ इरेज होगा, 100 और मारू रही गऊ तू लखवानू। टाइम वेस्ट होता है अल्टीमेटली। जब टीचर लिखेंगे तब आप लोग टाइम वेस्ट करोगे, जब आप लोग लिखोगे तो मैं यहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट करूँगा। तो हम लोग ये टाइम बचाने के बारे में सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें रेडी हो, आपके पास भी रेडी हो, तो ज़्यादा फोकस हो सके समझने पर, ज़्यादा फोकस हो सके डिस्कशन पर, ज़्यादा फोकस हो सके लर्निंग के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। स्टडी मटेरियल्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर सेपरेट प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज द स्टडी मटेरियल एमएस यूनिवर्सिटी के FY BCom का है। ये इंटरनल एग्जाम जो आपकी आएगी उसकी बुकलेट है। इस तरह से ये सभी के सभी सब्जेक्ट की बुकलेट्स है। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी है, या स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस है, या अकाउंट्स है। इस तरह से मतलब सभी सब्जेक्ट की इस तरह से यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से बुक्स होती है। कोई भी सब्जेक्ट ओपन करोगे तो पहले ही पेज पर आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता भी चले कि जो कंटेंट है वो एज पर सिलेबस चल रहा है ना। सर ये बुक क्यों? क्योंकि अगेन आप लोग अब स्कूल में नहीं रहे। स्कूल में क्या होता था कि आप लोगों की गुजरात गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक आ जाती थी और वो टेक्स्ट बुक में से पढ़ना होता है, ये हमें पता था। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोई भी कोर्स, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है। आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के नीचे 6-7 रेफरेंस बुक लिखी होगी अलग अलग ऑथर्स की, वो इतनी मोटी मोटी होती है, आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। अभी ऑब्वियस है कि आप प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, तो हम लोग उसको रिफर करके प्रॉपर मटेरियल कंपाइल करते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए काम का होता है, जिसमें से लिखने से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल, इंटरनल एग्जाम के लिए स्पेशली MCQ एंड रिवीजन की बुकलेट, एक्सटर्नल के एग्जाम के टाइम पर रिवीजन नोट्स एंड उसके वीडियोज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। क्लासरूम AC
एसी क्लासरूम, सभी के सभी ब्रांच पर हमारे एसी क्लासरूम है, प्रॉपर वेंटिलेटेड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, हमारे सभी क्लासरूम की फैसिलिटीज़ आपको इसी तरह से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये क्लासरूम डिजिटली इक्विप है, दूसरे नहीं है, दूसरे इससे भी ज़्यादा डिजिटली इक्विप्ड क्लासरूम्स है, ठीक है। प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। ऑनलाइन लाइव लेक्चर फैसिलिटी भी रहेगी, जो मैंने बोला कि अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन में है बट किसी दिन नहीं आ सकता तो वो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को। साहस एप्लीकेशन फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी विच इज़ ऑल्सो फ्री, मतलब हमारे एप्लीकेशन के चार्जेस अलग है जिनको सिर्फ ऐप से पढ़ना है, तो ये भी आपको आगे दिखा हुआ ही है। बट जो ऑफलाइन में आते हैं, ऑफलाइन में आ गए मतलब ऑनलाइन लाइव भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो आपने लेक्चर यहाँ पर तो पढ़ा बट आपको 15 दिन के बाद फिर से रिफ़र करना है, टेस्ट है या एग्ज़ाम आ रही है और उसके लिए पढ़ना है और उसके लिए आपको फिर से लेक्चर देखना है, वो टॉपिक में डाउट है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। सुपर रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस बैच, इसकी हम लोग ऑफलाइन मोड में भी रखते हैं और एप्लीकेशन पे भी होता है। एग्जाम के अगले दिनों में स्पेशल रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग बैच रहती है। ये बैच कंडीशनल बैच होती है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले से एग्जाम डेट फिक्स होती है यूनिवर्सिटी में, एग्जाम डेट कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का एमएस यूनिवर्सिटी का जो रूल है इसके हिसाब से 12 दिन पहले वो कभी भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उनको 12 दिन पहले डिक्लेयर करना होता है। तो अभी एग्जाम के 12 दिन पहले ही अचानक से डेट डिक्लेयर करेंगे तो हो सकता है कि सिलेबस की सिचुएशन क्या है उसको ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन बैच ऑफलाइन मोड में रखी जाती है। बाकी एप्लीकेशन पर तो मिलता ही है, पर ऑफलाइन मोड में भी ये रिवीजन बैच हम लोग कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कॉलेज सेक्शन में हम लोग ज़्यादा रखते हैं, स्कूलिंग लेवल पर कम रखते हैं, कॉलेज सेक्शन में ज़्यादा होती है। फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होता है, अप टू डेट कॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, कॉलेज के भी जो भी अपडेट्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएंगे, वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली मिल जाएंगे। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कि हाँ टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हमारी जो एप्लीकेशन है, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर ढूंढने में परेशानी होती है, तो साहस एप्लीकेशन ओपन भी करेंगे, ये हमारी साहस एप्लीकेशन है, उसमें लाइक अभी FY BCom सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम जो है वो कल से शुरू हो रही है, इंटरनल एग्ज़ाम। तो FY सेमेस्टर 2 के फोल्डर पर चले जाओगे तो पहला ही देखो MSU अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, इसमें यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट आती है तो उसके अंदर रखी जाती है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट ओपन करोगे ना तो उसके अंदर उसके सारे के सारे यूनिट्स वो ओपन करोगे तो उसके यहाँ पर पैम्पलेट्स होते हैं और यहाँ पर उसके सारे लेक्चर्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियोस, पैम्पलेट्स। अभी एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम के टाइम पर देखो, ये इंटरनल एग्ज़ाम कल से शुरू हो रही है, तो ये इंटरनल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, फिर हर एक सब्जेक्ट का इस तरह से आपको फोल्डर मिलेगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको इतने सेशंस देखने हैं, ये 9 सेशंस जो रखे इसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट कवर करवा दिया है। उसका मटेरियल यहाँ पर बाजू में ही रखा हुआ है विथ आंसर्स, विथ सॉल्यूशन, जो हमने पढ़ाया है, वर्किंग नोट्स लिखे हैं उसके साथ वाला। तो स्टूडेंट्स को ऐसा ना हो कि मुझे ढूंढने में परेशानी हो रही है, सब कुछ यहाँ पर आपको सीक्वेंस में वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल जाता है। उसी तरह से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूर रहते हैं या वडोदरा के बाहर रहते हैं और उनको ऑनलाइन लाइव अटेंड करना है, तो ऑनलाइन लाइव में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आप क्लासरूम में नहीं आ रहे हो, आप घर पर या कहीं और से भी अटेंड कर रहे हो, बट इट विल बी 2 वे कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर जो बोलेंगे लाइव आप घर पे सुन सकते हो, देख सकते हो, आपको कोई डाउट है तो आप लाइव में ही पूछ सकते हो, ठीक है। इट विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठ रहे हो, घर से या कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो। तो जो टीचर्स यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑनलाइन लाइव पे भी चलेगा। बाकी सारी सिस्टम आपको ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। हमारे सारे के सारे वर्जन लाइसेंस होते हैं, तो कोई भी कॉपीराइट का इशू या डेटा चोरी हो जाने का इशू ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। लाइव सेक्शन जो हमारे चलते हैं वो हमारे लाइसेंस वर्जन पर ही चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एप्लीकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई। जो ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो मटेरियल की हार्ड कॉपी होती है ना, ये बुक्स जो इस तरह से है, ये आप लोगों को ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ये प्रोवाइड नहीं करते। उन लोगों को एप्लीकेशन में सॉफ्ट कॉपी PDF देखने के लिए मिलेगी। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारे क्लास से परचेज कर सकते हो, उसका चार्ज अलग रहेगा, नॉमिनल है बट उसका चार्ज अलग रहेगा और आपको क्लास पर आके ही परचेज करनी पड़ेगी। या अगर कोई ऐसा है कि वडोदरा के बाहर के ही है और आ नहीं सकते हैं तो कुरियर फैसिलिटीज़ हम लोग आपको कांटेक्ट करवा देंगे कि यहाँ पर कांटेक्ट कर लो तो आपको हमारे मटेरियल कुरियर
कर देंगे। उसका जो भी कुरियर चार्ज होगा वो ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये अलग रहेगा। ऑफलाइन में तो ये फीस में ही इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर सुपर रिवीजन बैच अगर कंडक्ट की जाती है तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। जो ऑफलाइन वाले हैं तो वो तो ऑफलाइन में ही आएंगे, बट ऑनलाइन लाइव वाले या एप्लीकेशन मोड वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अगर पार्टिसिपेट करना है ऑफलाइन मोड में एग्जाम से पहले जो रिवीजन या डाउट सॉल्विंग बैच होती है, तो उसका नॉमिनल या तो डिपॉजिट या तो फीस रहता है 100 से लेके 500 रुपए तक का। इसलिए मैंने मैक्सिमम लिख दिया है, मैक्सिमम 500 रुपीज़। 100 to 500 रुपीज़ ये पहले से ही बता देता हूँ, इसलिए बाद में किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। ये किसके लिए? ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक की चार्ज उसकी रह सकती है। सेम एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, आप लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो विद इन 24 आवर्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे और वो लेक्चर्स परमानेंटली वहीं पर रहता है। लाइक अगेन ये जो सेक्शन है इसमें ये FY SEM 2 अभी जो चल रहा है उसका ही देखो, डेली लाइव लेक्चर सयाजीगंज ब्रांच, डेली लाइव लेक्चर वाघोडिया रोड ब्रांच। अभी एग्ज़ाम चालू हो गई, आप देखो हमने जो शुरू किया था डे 1 वहाँ से लेके अभी ये डे 47, उसके बाद ये एग्ज़ाम आई 13 मई, 13 मई दिख रहा है ये आज जो लेक्चर हुआ वो। तो यहाँ पर जो भी लेक्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जो लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर्स आप देख सकते हो जो डे टू डे बेसिस पर होते हैं वो ही। ठीक है, तो जो डे टू डे बेसिस पर लेक्चर होते हैं ये डे टू डे बेसिस के लेक्चर्स ये हमारे वाघोडिया रोड ब्रांच के हैं, वैसे ही सयाजीगंज वाली ब्रांच के हैं, तो ये सयाजीगंज वाली ब्रांच। जो डे टू डे क्लास में लेक्चर्स होते हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्लियर? तो ये सभी के सभी हमारे जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपको लिख के दी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी। मैडम डन? चलो, तो अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? फीस की इंफॉर्मेशन आपको जो पेज दिया है उसमें लास्ट वाले पेज पर लिखी हुई है। और कोई कंफ्यूजन क्वेरी? आपको हमारी कोई भी ब्रांच पर जो भी मोड में एडमिशन लेना है उस मोड में एडमिशन ले सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव ऐप। मैं मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि किनको कौन सा मोड सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट ईयर में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन मोड ही ज्वाइन करो। ठीक है, सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी साथ में नहीं कर रहे वो लोग, और खास करके गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स वो तो ऑफलाइन मोड ही करें। ठीक है, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पढ़ाई में रिस्क आ जाए। हमारी फीस सबसे कम है, आप कहीं पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ देंगे ऐसा नहीं होता है, वीडियोस हम लोग भी देंगे क्योंकि बहुत सारे हैं कि सास दे रहे हैं हम भी देंगे। बताओ लास्ट ईयर का दिया होगा ना, वो दिखाओ। मैंने कहा कि अभी आप चाहो अभी आप सेम ऐप इंस्टॉल कर देना सभी के सभी स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको PDF दी है उसके अंदर जो QR कोड है और ये वीडियो मैं आपको दूँ उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, उसमें प्रोसेस पहले ही लाइन में लिखा होगा। ये PDF आपको भेजो तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ना हो यहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकता है। ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ऐप लिखा है उस पर स्कैन करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी www.sahasinstitute.com। उसमें जिनको भी मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जिनको भी लैपटॉप में इंस्टॉल करना है वो विंडोज़ एप्लीकेशन पर क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड कर दे, फिर इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल में अगर आपके मोबाइल में सिक्योरिटी सेटिंग में परमिशन नहीं है तो वो पूछेंगे, तो सिक्योरिटी सेटिंग में जाके परमिशन दे देना। सपोज़ रिस्क की ऐसा कुछ मैसेज आए तो ये 100% सेफ़ है एप्लीकेशन, तो एक्सेप्ट करके क्लिक कर देना है तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद साइन इन विथ गूगल या कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर देना, अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर देना, ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन हो जाए तो आप अपने FY BCom सेमेस्टर 1
के कोर्स पर चले जाना। बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो भी आप देख सकते हो। उसमें सेमेस्टर 1 के कोर्स पर चले जाना, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स दिखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के नीचे व्यू डेमो लिखा होगा, तो आप व्यू डेमो पर क्लिक करोगे तो आपको उस सब्जेक्ट के पीडीएफ के भी कुछ डेमोज देखने को मिलेंगे, वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। आप ओपन करोगे लाइव लेक्चर 2023-24 लास्ट ईयर के, तो उसमें आपको पहले लेक्चर से लेके अभी तक कितने लेक्चर्स हुए हैं वो देखने को मिलेगा। वो सब लॉक होंगे क्योंकि आपके अंदर कोर्स चालू नहीं है, पर जिनका भी कोर्स अनएक्टिव हो गया होगा, अनलॉक हो गया होगा, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे लेक्चर्स डे टू डे बेसिस पर ऐप पर अपलोड होते ही है। क्लियर? बोलो, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, डाउट, शंका, कुशंका? डन? ऑनलाइन लाइव में सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को फिर से एक बार देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर जैसे जैसे यहाँ पर पढ़ाई करोगे, हम लोग सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएंगे, बार बार आएगी हमारे स्पीच में, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ગુજરાતી મીડિયમના જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ હોય એ લોકોને ખાસ સજેસ્ટ કરીશ કે ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ કન્વર્ઝનનો કોર્સ એ અમે મૂકેલો છે, એના વિડીયોઝ પણ છે, એ તમે ખાસ જોજો, કારણ કે તમારે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં તૈયાર થવાનું છે। એ ના કર્યું હોય અત્યાર સુધી તો હવે ખાસ કરજો। એના વિડીયોઝ પણ આપણા સેમ 1નો કોર્સ ઓપન કરશો ને તો એની અંદર પણ એક અમે ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ કન્વર્ઝનનું ફોલ્ડર મૂકેલું છે। એ સિલેબસનો પાર્ટ નથી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળાએ બી જોવાનું નથી, બરાબર? ખાલી ને ખાલી ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ કામ છે। ક્લિયર? ચલો, નથી કોઈ કન્ફ્યુઝન? તો અહીંયા પણ આપણે આપણું સેશન એન્ડ કરીએ છીએ। આવી જ રીતનો બીજો એક સેમિનાર છે જે અમારા બીજા ક્લાસ પર છે, બરાબર? એની ઇન્ફોર્મેશન પણ તમને ગ્રુપ પર મળશે, તમારે આવવાની જરૂર નથી, સેમ જ ઇન્ફોર્મેશન છે, બટ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ હજુ ના આવ્યા હોય અને એમને આવવું હોય તો એ અમારા કારેલીબાગવાળા ક્લાસ પર એ સેશન થવાનું છે। આપણે અત્યારે વાઘોડિયા રોડ ક્લાસ પર કર્યો, એવી જ રીતના સેમ સેશન કારેલીબાગવાળા આપણા ક્લાસ પર થવાનો છે, બરાબર? તમારામાંથી જેમણે પણ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય, એડમિશન લેવું હોય, ગુજરાતી મીડિયમ, ઇંગ્લિશ મીડિયમના કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફલાઈન મોડમાં, ઓનલાઈન લાઈવ મોડમાં કે એપ્લિકેશન મોડમાં, તો તમે અહીંયા ક્લાસ પર આવી શકો છો સવારે 8:30 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી અને બપોરે 4 થી 7:30। ઠીક છે, આ વાઘોડિયા રોડવાળી બ્રાન્ચનો ટાઈમ આપું છું। અને આપણી દરેક બ્રાન્ચનો ટાઈમ તમે એકવાર એપ ઇન્સ્ટોલ કરી દેશો, એપ ઓપન કરશો તો ઉપર જ, સૌથી ઉપર જ આપણી ત્રણેય બ્રાન્ચના એડ્રેસ અને ઓફિસના ટાઈમિંગ ડે ટુ ડે બેસિસ પર લખીને આવી જ જાય છે। એટલે તમે એ બ્રાન્ચના નંબર પર જ કોલ કરીને પણ આવી શકો છો, તો ઓફિસના ટાઈમ પર સીધા આવી શકો છો। ડન? તો અહીંયા આપણે આપણું સેશન ફાઇનલી એન્ડ કરીએ છીએ, વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ। ફરીથી આપણે જરૂરથી મળીશું। આઈ હોપ કે ઇન્ફોર્મેશન તમને કામની લાગી હશે। કે સર ક્યાં 1 કલાક ફસાઈ ગયા? ઇન્ફોર્મેશન કામની લાગી છે? ઓકે, તો આ ઇન્ફોર્મેશનનો તમને વિડીયો પણ મળશે, શેર વિથ ઓલ યોર ફ્રેન્ડ્સ। તમારું એડમિશન ખાસ બને એટલું જલ્દી લઈ લેજો અને તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ પણ આવવાના હોય તો એમને પણ કહેજો જેમણે ખાસ ઓફલાઈનમાં એડમિશન લેવાનું છે। ઓનલાઈન લાઈવ કે એપમાં તો ગમે તેટલા સ્ટુડન્ટ્સને એડમિશન મળશે જ, પણ ઓફલાઈનમાં એ એડમિશન લિમિટેડ હશે। ક્લિયર? ચલો, ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ, જય હિન્દ।